नमस्कार दोस्तों, तो जो लोग दूसरा किस्त का इंतजार कर रहे हैं उनको बताएंगे कब मिलेगा आपको पैसा पीएम आवास योजना का। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या खबर है कि आखिर दूसरा किस्त कब मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर किस्त मिलने का प्रक्रिया क्या है, थोड़ा सा इसको समझा देंगे आपको। और फिर आपको बोलेंगे अपना स्टेटस आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चलिए बात करते हैं। प्रधानमंत्री, सॉरी इसको रख देते हैं नीचे। देखिए क्या है, छोड़िए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के अंतर्गत दूसरा किस्त मिलने का समय आपके द्वारा किए गए निर्माण कार्य के स्तर और उसकी जियो टैगिंग पर निर्भर करता है। जियो टैगिंग पर निर्भर करता है। और बता दें यूपी में जियो टैगिंग दूसरा किस्त के लिए स्टार्ट हो गया है। जिनका नहीं हुआ है उनका हो जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर, लेकिन स्टार्ट हो गया है और ये खबर 100% सही है। और जिनको लगता है ये खबर 100% सही है वो कमेंट कर दें कि हाँ भाई जियो टैग स्टार्ट हो गया है और उनका जियो टैग हो रहा है, वो एक बार कमेंट कर दें ताकि और सब लोग आपका कमेंट देख करके उनको लगे कि हाँ भाई सच में हो रहा है। क्योंकि ये बात है, ठीक है, काम पूरा हो चुका है तो आपको दूसरी और तीसरी किस्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दिया हुआ है। तो बात करते हैं दूसरा किस्त कब मिलती है। सबसे पहले ग्रामीण वाले का बात करें तो ग्रामीण वालों का तो बहुत जगहों पे पहला किस्त भी नहीं मिला है, जैसे यूपी में भी बात कर लें, लेकिन बहुत जगहों पे ग्रामीण को पैसा मिला है। तो उनका बात करें दूसरा किस्त कब मिलता है। दूसरा किस्त लगभग 40,000 जो ग्रामीण लोगों के लिए है, तब जारी की जाती है जब घर का निर्माण नींव से लेकर के लिंटन स्तर छत की बीमा तक पहुंच जाता है। तो ये चीज तो गया पहला काम। चलो भाई ये काम कर लिए तो बहुत सही है, वहां तक पहुंचा दिए काम। और उसका गुणवत्ता भी होना चाहिए सही कि हाँ सही मटेरियल यूज किए हैं। वही बात करें शहरी वालों का तो शहरी क्षेत्र में भी निर्माण के विभिन्न चरणों में पूरा होने और उनके सत्यापन के बाद ही अगली राशि जारी की जाती है। तो हर जगह का यही नियम है कि आपका कब मिलेगा। तो सबसे पहले घर का काम कंप्लीट होना चाहिए। तो घर का काम आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर कब मिलेगा, तो वही चीज के ऊपर बात करेंगे। अब बताते हैं कि जो प्रक्रिया है, ठीक है, किस्त मिलने का प्रक्रिया क्या है। यदि आपने काम पूरा कर लिया है लेकिन किस्त नहीं मिली है तो यह प्रक्रिया सुनिश्चित करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज अब आ जाता है, घर बना के तो कंप्लीट कर लिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आता है वो क्या आता है कि जियो टैगिंग। आपका जियो टैगिंग होना चाहिए, जो कि यूपी में दूसरी किस्त के लिए स्टार्ट हो गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जनवरी में हुआ है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया, तो उनको जाकर के कंप्लेन करना चाहिए। कमेंट में एक दो लोग फालतू कमेंट करते हैं, उनका कमेंट को इग्नोर कीजिए। आप लोग जाकर के कंप्लेन कीजिए जिनका बहुत टाइम से पैसा नहीं आया है। आपके घर की फोटो आवास पोर्टल पर अपलोड होना अनिवार्य है। देख लीजिए यहाँ पे अनिवार्य है, मतलब जब तक आवास शॉप पे आपका घर का फोटो अपलोड नहीं होगा तब तक, ठीक है, जब तक सरकारी अधिकारी आकर आपके काम का सत्यापन करके फोटो पोर्टल पे नहीं डालेंगे पैसा नहीं आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है। अगर ये चीज कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप आंख बंद करके सो जाइए कि पैसा नहीं आएगा। ये चीज अगर हो गया तो फिर आपको 1.5 महीना के अंदर पैसा मिल जाएगा। इसमें भी एक कंडीशन है कि आपको फोटो लेके तो चले गया, क्या वो फोटो वेरीफाई दिखा रहा है, क्या उसको रिजेक्ट कर दिया है। कुछ लोगों का क्या होता है, रिजेक्ट कर देता है और वो घर में बैठे रह जाते हैं। उनका बोलना होता है कि मेरा तो जनवरी में ही फोटो लेके चले गया है लेकिन अभी तक पैसा नहीं है, आपका रिजेक्ट हो गया होगा। आप समझिए जो प्रोसेस है वही। घर का फोटो ले जाना सिर्फ ये नहीं होता ये खाली जगह का फोटो ले गया, ऐसे नहीं, वो रिजेक्ट हो जाता है। बहुत टाइम तो बहुत लोगों का रिजेक्ट हुआ है। महाराष्ट्र में तो पूछिए मत, इतना सारा रिजेक्ट हुआ है। हरियाणा में भी बहुत सारा रिजेक्ट हुआ है। तो सोचिए हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हुए, इन सब जगहों पे इतना रिजेक्ट हुआ है तो आपके राज्य में नहीं हुआ होगा, आपके भी राज्य में हुआ होगा। हर जगह पे बहुत रिजेक्ट होता है लेकिन सबसे ज्यादा हरियाणा और महाराष्ट्र में रिजेक्ट हुआ है। तो इन चीज का ध्यान रखिए। अब आप लोग बताइए क्या आपका जियो टैग हो गया है। अगर आपका जियो टैग हो गया है तो आपको 1.5 महीना के अंदर पैसा मिल जाएगा। और जिनका नहीं आता है वो कंप्लेन कीजिए जाके, जो 6 महीना से इंतजार कर रहे हैं जियो टैग होने के बाद भी शायद आपका रिजेक्ट हो गया और अगर वेरीफाई दिखा रहा है तो आपको जाकर के कंप्लेन करना चाहिए। ये तरीका है। अब देखिए जियो टैग हो गया तो इसके बाद क्या होगा, आपका एफटीओ बनेगा। फोटो अपलोड होने के बाद
विभाग द्वारा एफटीओ जनरेट किया जाता है, जिसके बाद पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है। और एफटीओ जनरेट कब होता है? तो जब बजट आता है, जब ऊपर से बजट आ जाता है तब जाकर के एफटीओ जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जियो टैगिंग। जब तक जियो टैगिंग नहीं होगा तब तक तो आप उम्मीद ही नहीं लगा सकते हैं कि पैसा मिलेगा भी या नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जियो टैग हो जाता है तो फिर आप दूसरा किस्त के लिए इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एफटीओ बनेगा। और एफटीओ कब बनेगा? जब आपके ब्लॉक में, जब आपके जिला में सरकार के द्वारा फंड भेजा जाएगा कि पीएम आवास के लिए ये इतना फंड है, तो फिर जाके आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इन सारी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब देखिए, जो एक तरीका है कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग उमंग ऐप चलाने जानते हैं वो उमंग ऐप पे आप लोग देख सकते हैं। और जो शहरी लोग नहीं, ग्रामीण वालों के लिए ये पीएम आवास योजना पोर्टल पे जाकर के आपको देखना चाहिए कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी स्थिति देख सकते हैं। तो आवास सॉफ्ट और फिर पीएम आवास योजना, दोनों में से एक चीज को पोर्टल पे जाना है आपको। अब वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉलमेंट डिटेल, तो इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो देख लीजिएगा, और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो क्या कीजिएगा, वो अपना जो भी ग्राम पंचायत है वहां पे लिस्ट होगा, मांगिए, मुखिया से मांगिए कि हमको थोड़ा लिस्ट दिखा दीजिए पीएम आवास वाला। तो वो आपको दिखाएंगे। तो उसमें जो आपका नाम होगा उसके बगल में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उनको नोट करके रख लीजिएगा ताकि आप खुद से कभी देख पाए। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके सर्च करें। यहाँ आप देख पाएंगे कि आपकी अगली किस्त की तारीख को रिलीज होने वाली है या वह किस स्तर पर रुका हुआ है। ये चीज आप आराम से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं। वही देखिए इंपॉर्टेंट चीज कि 2026 के लिए कई राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया फरवरी और मार्च से शुरू हो चुकी है। यदि आपका काम पूरा है और जियो टैगिंग हो चुका है तो आपको 15 से 30 दिन के भीतर पैसा मिल जाएगा। जनरली लिखा जाता है 15 से 30, लेकिन हम बताते हैं 30 से 45 दिन का आपको इंतजार करना पड़ता है। तो यही तरीका है हर जगह का। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो आपका जियो टैगिंग होना। जिनका जिनका जियो टैग हो गया है वो कमेंट कर दें, बता दें। जियो टैग होने के बाद अगर आपका 6 महीना से ज्यादा समय हो रहा है तो आपको कंप्लेन करना चाहिए। आप जाइए कंप्लेन कीजिए, यही बेस्ट होगा। कंप्लेन नहीं कीजिएगा तो हमेशा खुद घाटा में रहिएगा। तो बता दें। और फिर एफटीओ बनेगा। जिनका जियो टैग हो गया उनको 1.5 महीना के अंदर एफटीओ बन जाएगा, क्योंकि हर मंथ बजट आता है, थोड़ा मोड़ा आता है लेकिन आता जरूर है। और जैसे आपका बजट आएगा और आपका एफटीओ बन गया तो 7 दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। यही तरीका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।